Namaste bachcho, how are you? I hope that you all are doing very well at your home with your family members in this lockdown period. Students, as you all know that we have finished our all topics of chapter 3 variation in shelters in a previous classes. So today we will discuss the objective questions and short answer type questions in this class. So you all are instructed to watch this video till the end. So let's start objective and short answer type questions of this chapter. So students, let's start the objective questions of this chapter, chapter 3, variation in shelters. So first of all, we will discuss the A section. Tick the correct option. So let's start with the question number 1. The number of Bhimbetka Rocks shelters is option A 700, option B 900, option C 7000. So students, the answer will be A 700. भिमबेटका रॉक शेल्टर्स लगभग कितने हैं? तो इसका आंसर होगा लगभग 700. यहाँ पे ऑलमोस्ट या अबाउट लगना चाहिए था बट नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम इसे ए ही मानेंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैम्बू एंड वुडन हाउस आर फाउंड इन ऑप्शन ए प्लेन्स, ऑप्शन बी डेजर्ट, ऑप्शन सी अर्थक्वेक प्रोन एरिया. बांस और लकड़ियों का जो घर बनता है वह अधिकतर कहाँ पाया जाता है? प्लेन में यानी कि समतल ज़मीनों पर तो नहीं, क्योंकि समतल ज़मीनों पे हम क्या बनाते हैं? फ्लैट रूफ वाले घर बनाते हैं. डेजर्ट में बांस का या लकड़ी का घर संभव ही नहीं है. देन द आंसर विल बी सी अर्थक्वेक प्रोन एरिया, क्योंकि बांस का लकड़ी का जो घर होता है वह लचीला होता है, हल्का होता है. तो अगर भूकंप आती है तो एक तो लचीलापन रहेगा, तो उससे ज़्यादा घर को नुकसान नहीं होगा, और अगर वह गिरता भी है तो उसका निर्माण हम दोबारा आसानी से कर सकते हैं. द थर्ड क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर फॉर मैन वेयर ए हट्स, बी केव्स, सी वाटर बॉडीज. पुराने ज़माने में शुरुआती दौर में इंसान कहाँ रहा करते थे, उनका शेल्टर क्या हुआ करता था? पहला झोंपड़ी, दूसरा गुफाएं, तीसरा पानी के अंदर वाटर बॉडीज. द आंसर विल बी बी केव्स. गुफाओं में ही पुराने ज़माने में लोग रहा करते थे. द फोर्थ क्वेश्चन इज फ्लैट रूफ हाउसेज आर फाउंड इन रीजन्स ऑफ ए हाई टेम्परेचर, बी लो टेम्परेचर, सी पोलर रीजन. Students, as I explained you about the flat roof houses in a previous class, बच्चों फ्लैट रूफ जो हाउस है वह प्लेन एरिया में बनाया जाता है, और फ्लैट रूफ इसलिए बनाया जाता है ताकि गर्मियों के मौसम में घर ठंडा रह सके, और काफ़ी उसकी हाइट ज़्यादा रखी जाती है, इसलिए द आंसर विल बी ए हाई टेम्परेचर. Question number 5. The volume of radio television at night should be kept. Option A low, B high, C none of these. बच्चों, रात के समय में टीवी या रेडियो का वॉल्यूम जो है, उसकी आवाज़ जो है, उसे बढ़ा कर रखना चाहिए, घटा कर रखना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? द आंसर विल बी ए लो, हमें कम करके रखना चाहिए. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेक्शन. सेक्शन बी, फिल इन द ब्लैंक्स. Students, as you can see here, we have a help box. There are 5 words given in this help box. We have to fill these blanks with the help of these words. Okay, so first of all we will read the first statement. We live in a society because we are dash on others for fulfillment of our needs. द आंसर विल बी डिपेंडेंट. हम समाज में रहते हैं एक साथ मिलजुल कर, क्योंकि हम एक दूसरे के प्रति आश्रित हैं तरह तरह के चीज़ों के लिए. डिपेंडेंट का मतलब होता है आश्रित होना. द सेकेंड स्टेटमेंट इज हाउस इन हिली एरिया हैव डैश रूफ्स. बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है कि पहाड़ी इलाकों में जो घर होते हैं उसके छत कैसे होते हैं?
तीन कोना होते हैं, नुकीले होते हैं, स्लोपिंग रूफ के होते हैं, ताकि वहाँ से बर्फ़ और पानी आसानी से फिसल कर नीचे गिर सके। द थर्ड स्टेटमेंट इज स्टिल्ट हाउस प्रोटेक्ट द डैश फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। स्टिल्ट हाउस जो है वह हमें किस चीज़ों मतलब किसको बचाता है जंगली जानवरों से? तो इनहैबिटेंट्स, मतलब जो स्टिल्ट हाउस में निवास करते हैं उनको जंगली जानवरों से वह बचाता है, क्योंकि वह खंभे के ऊपर बना हुआ होता है। द फोर्थ स्टेटमेंट इज यू कैन ऑर्गेनाइज डैश पोल विथ नेबर्स। आप क्या पड़ोसियों के साथ मिलकर निर्माण कर सकते हैं? द आंसर विल बी कारपोल। ओके, क्योंकि लिमिटेड लैंड होते हैं, ज़मीन अगर कम है तो हम इस तरह के इवेंट को, इस तरह के समस्याओं को, किसी भी तरह के, मान लीजिए कोई पार्टी हो, कार पार्किंग करनी हो, तो हम एक दूसरे के साथ जगह को शेयर करते हैं। द फिफ्थ स्टेटमेंट इज इन सिटीज़ फ्लैट्स आर कॉमन बिकॉज ऑफ डैश लैंड एंड मेनी पीपल। द आंसर विल बी लिमिटेड। इन सिटीज़ फ्लैट्स आर कॉमन बिकॉज ऑफ लिमिटेड लैंड एंड मेनी पीपल। शहरों में फ्लैट में लोग रहना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ ज़मीन कम है और लोग ज़्यादा हैं। सो द आंसर विल बी लिमिटेड। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सेक्शन सी, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज हट्स वेयर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मैन मेड शेल्टर। द आंसर विल बी ट्रू, क्योंकि झोपड़ी ही वह पहला मैन मेड शेल्टर है जिसमें लोगों ने रहना शुरू किया। और केव्स क्या होते हैं? वो नेचुरल होते हैं। नेचुरल फिनोमेना से पहाड़ों का इधर उधर घसकना, पत्थरों का इधर उधर हो जाना, उससे गुफाएं बनती हैं। तो गुफाएं मैन मेड नहीं होती, हट्स मैन मेड होते हैं, तो इसलिए यह ट्रू होगा। द सेकेंड स्टेटमेंट इज भिम्बेटका रॉक शेल्टर्स आर 9,000 ईयर ओल्ड। यस, यह भी सही होगा। इस भिम्बेटका रॉक शेल्टर्स जो है 9,000 साल पुराने हैं लगभग। द थर्ड स्टेटमेंट इज द हाउस इन द हिली एरिया हैव फ्लैट रूफ। पहाड़ी इलाकों में जो घर होते हैं उसके क्या समतल छत होते हैं? नहीं, यह फॉल्स होगा। 4 वी मस्ट नेवर हेल्प आवर नेबर इन केस ऑफ इमरजेंसी। क्या हमें अपनी पड़ोसियों का कभी भी कोई मदद नहीं करना चाहिए अगर वो किसी मुसीबत में है? तो इसका आंसर होगा फॉल्स। बिल्कुल गलत है यह स्टेटमेंट, क्योंकि हमें मदद करनी चाहिए। द फिफ्थ वन इज़ मोस्ट पीपल डू नॉट हेजिटेट टू थ्रो गार्बेज ऑन स्ट्रीट। यह भी स्टेटमेंट सही है। अधिकतर लोग जो हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि सड़कों पर कूड़ा कचरा फेंकने में बिल्कुल उन्हें शर्म नहीं आती है। अपने घर को तो गंदा रखेंगे, खुद साफ सुथरा कपड़ा पहनेंगे, लेकिन सड़क को गंदा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड to the short answer type questions. So students, you can see here the answers of section A. You can see here the answers of section B, fill in the blanks, and you can also see here the answers of section C, true or false. Now let's move forward to the answer briefly. The first question is what was the earliest form of shelter? पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहला रिहाइश, सबसे पहला जो निवास स्थान था अर्ली मेंस का, वह क्या था? द आंसर विल बी केव्स वेयर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर। बस इतना ही हम लिखेंगे क्योंकि यह हमें संक्षेप में आंसर देना है, शॉर्ट आंसर देना है। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द वॉल्स ऑफ हट्स मेड ऑफ इन विलेजेस? The answer will be the walls of huts are mainly made up of leaves, straw and mud. बच्चों, गांव में जो झोंपड़ियाँ बनती है उसका दीवार हम किस चीज़ से बनाते हैं? तो पेड़ के पत्तों से, टहनियों से और कीचड़ का उस पर लेप लगा देते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज वाई आर सम हाउसेज बिल्ट विथ थिक वॉल एंड फ्लैट रूफ? क्यों कुछ घरों को मोटी मोटी दीवार और ऊंची छतों के साथ बनाया जाता है? द आंसर विल बी
द हाउसेज विथ थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स कीप द हाउस कूल इन समर। ऐसा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि गर्मी के मौसम में घर को वह ठंडा रख सके। द फोर्थ क्वेश्चन इज गिव टू एडवांटेजेस ऑफ हाई राइज अपार्टमेंट्स। अपार्टमेंट का दो फ़ायदा हमें लिखना है। द आंसर विल बी इट कैन बिल्ट इन लिमिटेड एरिया एंड होल्ड्स लार्ज पॉपुलेशन। इसका दो अच्छा एडवांटेज यही है कि यह कम एरिया में, कम ज़मीन में बन जाता है और इसमें एक साथ बहुत सारे लोग निवास कर सकते हैं। द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ नेबरहुड वॉच प्लान। द आंसर विल बी नेबरहुड वॉच प्लान प्रिवेंट क्राइम इन दैट एरिया। बच्चों, अगर हम नेबरहुड अपने आसपास पड़ोस में अगर पहरा देते हैं, उस नियम को एकदम पालन करते हैं, आसान एकदम पारी पारी से हर घर से लोग आकर मोहल्ले में पहरा देते हैं, निगरानी रखते हैं, और तो और पुलिस हेल्पलाइन नंबर डिस्प्ले करते हैं, क्राइम रिपोर्ट करते हैं, तो इस तरह की एक्टिविटी से मोहल्ले में, हमारे आस पड़ोस में क्राइम रेट कम होता है। चोरी चमारी, डकैती, मर्डर, ये सब चीज़ें होने की संभावना कम होती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट फॉर टुडे। In the next class, we will discuss the long answer type questions. Till then, I wish you all the very best. Stay safe at your home with your family members. Study hard. Bye bye.